नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी। दोस्तों इससे संबंधित आपके एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और दोस्तों ये एनालॉजी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके नंबर एनालॉजी, और दूसरी आपके अल्फ़ाबेट एनालॉजी, और तीसरी होती है आपके शब्द एनालॉजी। ये तीन प्रकार के आपके जो है एनालॉजी में चलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन एनालॉजी यानी नंबर एनालॉजी सीखने वाले हैं। इसकी अगली वीडियो में अपन अल्फ़ाबेट एनालॉजी को करेंगे, और उसकी तीसरी वीडियो में अपन जो है शब्द एनालॉजी करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो जो है नंबर एनालॉजी से रहने वाली है, और आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बेहतरीन तरीके से अपन हर एक चीज़ को समझते हैं। दोस्तों एनालॉजी को करने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, यानी कि आप जो इसमें काफ़ी यूज होगा वो यूज होगा आपके मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें आपके जैसे कि इसमें होता है आपके प्लस होता है, ठीक है, माइनस होता है, भाग होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद में आपकी कोई संख्या का स्क्वायर या कोई किसी संख्या का क्यूब, या फिर आपके ओड नंबर हो गया, या फिर आपके इवन नंबर, ठीक है, या प्राइम नंबर, इनसे अपन ऐसे जो एनालॉजी को करने वाले हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूज़ होगा कि किसी भी आपके प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा, या किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब, या कोई सीरीज होगी आपकी जो प्राइम नंबर चल रही होगी या ऑड नंबर चल रही होगी, ठीक है, इवन नंबर्स चल रही होगी, तो इनकी सहायता से ही जो एनालॉजी होने वाली है। और ये वाला टॉपिक जो है दोस्तों ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अपन यहाँ पर हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर चलते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि हर एक चीज़ समझ में आए सभी लोगों को, ठीक है। अपन बेसिक से काफ़ी उनकी जो जड़ से कि किस प्रकार से समझाया जा सकता है एकदम जीरो लेवल से समझाते हैं। तो सिर्फ आपके समझाने के लिए एनालॉजी में सिर्फ इतना ही था कि एनालॉजी जो आज की वीडियो के अंदर अपन नंबर एनालॉजी करने वाले हैं, और दूसरी चीज़ आपके ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। जैसे कि नंबर एनालॉजी में कोई प्लस हो रहा होगा, ये आपको ना अ, आपके नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो वो सारी चीज़ें, और आपको ये और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन पे समझ में आएगी किस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखना, और दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो आपके पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ वही है, ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन जो हमारे क्वेश्चन पे आ गए, देखिएगा इस प्रकार के आपके एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आपको दे देगा जैसे कि यहाँ पर 42, जैसे 42 का संबंध यहाँ पर 14 से है, वैसे 56 का संबंध यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क पर जो संख्या आएगी उससे रहेगा, ठीक है। यानी कि 42 को ऐसा क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। अब जैसे जो लॉजिक यहाँ पर जैसे भी इसने 42 को 14 किया वैसे अपन 56 को भी करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 42 को 14 कैसे किया। और दोस्तों यानी कि आप इन चिन्हों को तो बारे में सभी को पता है कि इसको यहाँ पर रेशियो बोलते हैं और इनको प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर, जैसे कि इसका संबंध होगा वैसे इसका भी संबंध होगा, ठीक है। तो आपको है ना कैस आपको जो भी सोचना है ना दोस्तों, रीजनिंग में जितना आप सोचोगे ना, आप कैसे भी सोचो, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि 42 को यहाँ पर 14 कैसे किया, ठीक है। तो आप जैसे कि अगर इनको गुणा भाग दोस्तों आप कैसे भी करो, जोड़ कैसे भी करो आप, माइनस, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर 14 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा सी आप भी दिमाग लगाओ कि किस प्रकार से यहाँ पर 14 को यहाँ पर इसने जो है किया होगा। अगर अगर मैं इसमें 2 का भाग लगा दूँ, देखो 42 में अगर 2 का भाग लगाया जाए तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर 21 ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 14 दे रखा है, तो 2 का भाग तो नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई प्लस करे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, या माइनस करे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो माइनस भी नहीं हो रहा होगा। अब भाई इसमें क्या हो रहा होगा, ऐसा आप देखो। देखो, आपको जितना हो सके ना आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको सोचना है कि किस प्रकार से यहाँ पर इसने 14 किया होगा। देखो दोस्तों, उसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो, पहले क्या किया इसने, आपस में इन दोनों को गुणा किया कि 4 गुणा 2। ठीक है, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, प्लस किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि 8 तो हो गया, अब 14 होने में कितना कम हो रहा है, आपके 6 कम हो रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, 6 कम हो रहा है, तो मुझे 6 और जोड़ना है। तो मैं अपने आप में जो है मुझे लगेगा कि अगर 6 जोड़ना है तो मैं 4 और 2 को और जोड़ देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर क्या किया कि 4 प्लस 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो जाता है, 6 जुड़ने पर 14 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर 4 दो कितना हो जाएगा, 6, 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14, जो कि मेरे को यहाँ पर दे रखा है ये 14। ठीक है भाई, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ अगर मैं सही हूँ, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर भी होना चाहिए, और आपके ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले क्या किया कि यहाँ पर गुणा किया दोनों का, तो 5 और 6 का मैं गुणा करूँगा, प्लस इन्हीं का प्लस कर दूंगा, 5 और 6 का प्लस कर दूंगा। ठीक है भाई, 5 छिका 30 हो जाता है, और प्लस है 5 और 6 11 हो जाएगा, 40 और 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। तो मेरे कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। ठीक है, सब उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है, जिससे आपको जो है समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है 42 रेशियो 56 प्रपोर्शन 110 रेशियो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब यहाँ पर देखो कि 42 को इसने 56 किया है, और वैसे अपन 110 को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो नज़दीकी संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो 42 और 56 नज़दीकी संख्या है, पास पास की संख्या है, तो क्या पता है इसमें प्लस हो रहा हो। तो देखते हैं, अगर देखो 42 में कितना जोड़ोगे यहाँ पर 56 हो जाए, 42 में यहाँ अगर मैं 14 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 6 और एक 5 56 हो जाता है। कितना जोड़ा है, 14 जोड़ा है। ठीक है भाई, अगर मैं 110 में 14 जोड़ दूँ तो यहाँ पर 4 2 1 124 है, लेकिन मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो मेरे ऑप्शन में 124 तो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस वाला तो नहीं होगा भाई। अब माइनस भी नहीं कर सकते भाई, माइनस भी करेंगे तो 14 ही माइनस होगा, और 110 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो इससे कम तो है ही नहीं है कोई संख्या। ठीक है, ऐसे तो कोई संख्या ही नहीं है। तो भाई अब क्या करें। अब देखो, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आपको तो थोड़ा सोचना है, इस प्रकार से सोचते हुए चलना है ना। ऐसे सोचोगे ना तो भाई आपका जो है सोचने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी, साथ में आपको करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोचा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने प्लस नहीं किया, माइनस भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। अगर भाग करके देखता हूँ तो ठीक है भाई, भाग करके भी देख लेते हैं, लेकिन भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर 21 का अगर किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 दूनी 42, और फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ऐसे भी नहीं आएगा। अब भाई अब मैं क्या करूँ, अब सिर्फ मैं, अब देखो मेरे पास यहाँ पर तो ना तो प्लस हो रहा है, ना माइनस हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना भाग हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कोई प्राइम नंबर थोड़ी है, कोई इवन नंबर थोड़ी है, इसमें कोई ऐसा कोई चल थोड़ी रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले देखूंगा कि कोई स्क्वायर थोड़ी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ
देखो कोई हाँ कोई इस जो स्क्वायर के कोई पास में तोड़िए, जैसे कि 42 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, अगर मैं 6 का स्क्वायर अगर करता हूँ, 6 का स्क्वायर कर लेता हूँ तो दोस्तों मेरे पास 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। लेकिन यहाँ पर 42 है, कितना कम है? देखो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, देखो आप, 36 है, 4 उधर के और 2, 5 6, कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है। तो इसमें मैं 6 जोड़ देता हूँ। ठीक है, कितना जोड़ देता हूँ? 6 जोड़ देता हूँ। अब देखो 6 और 6 कितना होता है आपके? 12, 12 का 2, एक हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 42 हो जाएगा। अब 42 हो तो रहा है भाई, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर ही जोड़ दिया। क्या किया इसने? 6 का स्क्वायर किया और 6 को ही जोड़ दिया। अगर मैं ठीक हूँ तो यहाँ पर देखो ये किसके नज़दीक है? 7 के, 7 के नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ? 7 का स्क्वायर करता हूँ और 7 को ही जोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, 7 को ही क्या करना पड़ेगा? 7 का स्क्वायर और 7 को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है क्या? देखिए 7 7 49, ये हो जाएगा गुणनसा। अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? अगर एक इधर के जोड़ो तो 50 और एक 56, कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 हो जाएगा। भाई आ तो रहा है यार। ठीक है, आ तो रहा है। क्या किया पहले? यहाँ पर 6 का स्क्वायर, फिर 6 को ही जोड़ दिया तो यहाँ पर 42 हो गया। 7 का स्क्वायर किया, 7 को ही जोड़ दिया तो यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो क्रम से है, यानी पहले 6 और फिर 7 लिया। वैसे यहाँ पर 110 को देखेंगे तो किसके नज़दीकी पास में होती है? अगर देखो 10 का स्क्वायर ले तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर ले, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 10 ही जोड़ दे तो 110 हो जाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों? कितना? यानी 10 का स्क्वायर ले 100 और प्लस 10 ही जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आ गया ना 110। अब देखो पहले यहाँ पर 6 लिया फिर 7 लिया, पहले 6 लिया और फिर 7 लिया, हमने यहाँ पे 10 लिया और 10 के बाद में दोस्तों 11 होता है। कितना होता है? 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 जोड़ दो, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 11 जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, 132 है। ऑप्शन में कहीं 132 आ रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 132 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप इतना टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जामों में। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए, देखिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 1254 का, इसने पता नहीं ऐसा क्या किया है कि इसने 58 कर दिया। और वैसे ही अपन जो है 5932 को ऐसा क्या करे कि यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर आ जाए। देखो आपको थोड़ा सोचना है। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को करूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा कि देखो यहाँ पर 1254 को यहाँ पर 58 किया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लॉजिक का पता लगाना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि अगर 1256 अगर मैं यहाँ पर इन सभी अंकों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है, इन सभी अंकों को मैं जोड़ लेता हूँ तो 1 + 2 + 5 + 4, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो रहा है 9 10 और 12। ठीक है, अब भाई 12 हो रहा है, 12 से 58 मुझे करना है तो कैसे करें? सोचो दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा, ये प्लस में तो नहीं होगा। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाता है, 60 में से अगर 2 माइनस कर ले, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 12 हो गया, और जो 12 हो गया ना इसका अपन क्या करते हैं? 5 से गुणा करते हैं। किससे? 5 से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 6, यानी 12 पच्चीस 60 हो जाता है, और माइनस का 2 कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 58 हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसी प्रोसेस इसमें भी होनी चाहिए। क्या करो? सभी को जोड़ो, 5 और यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 2, सभी को जोड़ो भाई। अब देखो यहाँ पर देखो 9 और 5 कितना होता है? 14, और 15 16, और 16 और 3 कितना होता है? 19। 16 और 3 कितना होता है आपके? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा किया किससे? 5 से। ठीक है भाई, इसने 5 से गुणा किया है तो इसमें इसमें भी 5 से ही गुणा होना चाहिए।
भाई यहाँ पर 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 से ही गुणा होना चाहिए। 9 बचे 45, 45 के 5 4 हासिल और 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का 2 कर रहा है, तो माइनस का 2 कर रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। भाई ऑप्शन में तो 93 तो है ही नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है भाई, आपको अलग और सोचना है। प्लस में तो नहीं हो रहा है, सोचो, आप भी सोचो भाई, आप भी करो और कमेंट का जो आंसर क्या आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में करो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन प्लस भी कर लिए हैं और माइनस तो होगा नहीं भाई, अब क्या करें बताओ भाई, क्या होगा। देखो, अब देखो मुझे तो पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, आपको पता चला क्या इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो इसका क्या आंसर होगा। अब इसी यहाँ पर इसी संख्या में खेल खेल रहा है, ठीक है, इसी संख्या पर ही खेल खेल रहा है। कैसे, देखो इसने क्या किया, देखो यहाँ पर 5 आ रहा है ना और यहाँ पर 8 आ रहा है, तो मैं सोचा देखो अगर एक का गुणा अगर 5 में कर लेता हूँ तो 5 एकम 5 हो जाता है, और इस 2 का गुणा 4 में कर लेता हूँ तो 2 चौक कितना हो जाता है आपके 8 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसे में सही हूँ तो यहाँ पर भी होना चाहिए। देखो मैंने पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से किया तो 5 दिया 15 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 1518 हो गया। तो 1518 ऑप्शन नंबर में आपके हैं, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 1518 आ जाएगा। लो भाई आपका आ गया भाई। आ कैसे रहा है, सोचने से आ रहा है, ठीक है। आपकी देखो, आप कब सोच पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपकी प्रैक्टिस में मजबूती रहेगी ना तभी आप कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। चलिएगा अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। दोस्तों आपके इस प्रकार के क्वेश्चन में दे सकता है एग्जामों में, आपके अल्फ़ाबेट भी दे सकता है और नंबर भी दे सकता है। आपको देखो इसमें घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे दिया है ना, जैसे कि यहाँ पर सी और यहाँ पर ई दे दिया है ना, तो इनकी नंबरिंग प्लेस वैल्यू जो होती है वो लिख लो, और उसके लिखने के बावजूद में आप जो है अपना जो बताओ कि इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है। अभी मैं आपको देखो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो अगर इस चैनल प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ गया है तो यहाँ पर वो किसी भी चीज़ से घबराएगा नहीं, ठीक है। अपन क्या करेंगे दोस्तों, हर एक टाइप को सीखते हुए चलेंगे, जितने भी टाइप आज तक एग्जामों में पूछा गया है ना वैसे अपन करने वाले हैं, ठीक है। फालतू चीज़ें अपन पढ़ेंगे नहीं जो आपके कभी एग्जामों में पूछी नहीं जाएगी, आपको वो सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जामों में पूछी गई है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, आपको यहाँ पर चेंजिंग कर सकता है लेकिन टाइप ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा देखो यहाँ पर दे रखा है सी ई और यहाँ पर इसको 70 कर दिया, तो डी ई को ऐसा क्या किया जाए। मैं ऐसे क्वेश्चन में देखते ही सबसे पहले जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे रखा है ना इनकी नंबरिंग प्लेस लिखूंगा, यानी कि जो सी आपके 3 नंबर पे आता है और ई आपके 5 नंबर पे आता है। भाई यहाँ पर मेरे पास दोनों अंकों को मिलाऊं तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 35 हो जाती है, 35 हो जाती है। यहाँ पर दे रखा है 70। भाई मैं जैसे सोचा तो मेरे दिमाग में आया कि इसका 2 गुना हुआ होगा शायद, ठीक है, यानी क्या हुआ होगा इसका 2 गुना हुआ होगा। 35 दूनी कितनी होता है 70 होता है। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर डी आपके 4 नंबर पे आता है, ई आपके 5 नंबर पे आता हो गया 45, और 45 का अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ तो मेरे पास होना चाहिए 90। ऑप्शन में देखूँ तो क्या ऑप्शन मेरे पास 90 दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, आपको भी नहीं लगेगा, गारंटी दे रहे हैं। चैनल से जुड़ जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों बड़ी संख्या को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 3262, सॉरी 65 का संबंध यहाँ पर 10,432 से, और यहाँ पर दे रखा है 5,731 का कौन सी संख्या से संबंध होगा। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप जो डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, डिफरेंस से हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दे रखा है अगर 10,436 दे रखा है ना, अब इसमें माइनस करेंगे 3,265, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर कैरी का लेगा 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 7 बच जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर कैरी का ले लिया था, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इगेतर इगेतर क्या हो रहा है, प्लस हो, मतलब कि आपकी ये वाली संख्या जो है ना, इगेतर इगेतर इस वाली संख्या में प्लस हो रही है। देखो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, इकहत्तर इकहत्तर यानी 7171 ये संख्या इस वाली संख्या में प्लस हो रही है, तब जाकर ये वाली संख्या आ रही है। वैसे अगर अपन सही है तो यही संख्या इसमें भी प्लस होनी चाहिए। अगर मैं 5731 में अगर ये संख्या जोड़ देता हूँ 7171 तो जोड़ता हूँ तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर 10 के 0 एक हासिल, 8 और 1 हो जाएगा 9 और 7 और 5 कितना होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, 12,902, 12,902 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,902 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको डिफरेंस निकालने की कोशिश करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई दोस्तों, अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके इस प्रकार का थोड़ा सा लंबा भी कर सकता है क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दे रखा है 14 का संबंध यहाँ पर 4 से है, तो वैसे यहाँ पर 18 का संबंध 6 से होगा, और ठीक इन दोनों जैसा यहाँ पर 22 का संबंध क्वेश्चन मार्क पे वाला होगा, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है और आपको भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपके 14 का संबंध यहाँ पर 4 से है, ठीक है। तो उसने ऐसा क्या किया है, अगर देखो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 14, अगर इन दोनों, अगर इसमें 2 अंक है 1 और 4, कितना है 1 और 4, अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो हो जाता है 5, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो हो जाता है 5, और लेकिन यहाँ पर हो रहा है 4, अगर मैं -1 कर लेता हूँ तो हो जाएगा 4, ठीक है भाई। आगे करके देखता हूँ, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 1 माइनस करूँगा सॉरी 9 में से 1 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 6, तो आपका ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है भाई। आपको अलग और सोचना है, माइनस तो नहीं कर सकता भाई, माइनस तो कैसे होगा, ठीक है, माइनस तो नहीं होगा। और देखते हैं क्या होगा। हाँ देखो दोस्तों, 14 दे रखा है ना, इस 14 का मैं 2 से भाग करता हूँ, कितना हो जाए 7 आ जाता है, ठीक है। अब 7 आ गया, अब 4 आ रहा है, तो ठीक है मैं 3 और माइनस कर लेता हूँ, 3 माइनस कर लेता हूँ तो 4 आ जाता है, कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो ठीक है भाई 4 आ जाता है, तो मैंने क्या किया, 2 का भाग लगाया और 3 माइनस किया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 का तो भाग लगा रहा हूँ और माइनस क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ हो रही है इसमें। देखते देखा आगे भी ऐसा हो रहा है क्या, देखो 18 में 2 का भाग लगाता हूँ तो 9 आ जाता है, और 9 में से -3 करता हूँ तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 आ रहा है। अब भाई ऐसा हो रहा है तो आगे भी ऐसा ही होगा। 22 है, तो 22 में 2 का भाग लगा दो भाई 11, और 11 में से माइनस कितने करो, 3 माइनस करो, और 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे, 11 10 9 कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है भाई। अगर 8 में 3 जोड़ेंगे तो 9 10 11 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिएगा दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, अपन जो हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है जैसे कि 46/11 प्रपोर्शन 30/7 प्रपोर्शन 50 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी कि जैसे 46 का संबंध 11 से है, वैसे ही 30 का संबंध 7 से भी होगा और 50 का भी होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 46 से 11 हुआ है, और या फिर आपको कैसे भी सोच लेना है, या तो 46 को 11 कर दो या फिर 11 को यहाँ पर 46 कर दो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया है कि जैसे कि जो यहाँ पर 46 को 11 किया है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो इसे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो छोटी वाली संख्या है 11, इस 11 का गुणा अगर मैं 4 में कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 44 हो जाता है, ठीक है। अब कम कितना बच रहा है 46, तो मैं क्या करता हूँ इसमें +2 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 46 आ जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं सही हूँ तो आगे भी मैं ऐसा ही होना चाहिए। इस 7 का गुणा मैं अगर 4 में कर देता हूँ तो ठीक है 7 चौक 28 आ जाता है, और प्लस यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 30 दे रखा है। सेम वैसे यहाँ पर आपको करना है। देखो
अब कैसे करना है? अब यहाँ पर देखो 50 करना है। अब देखो अगर मैं नो पहले यहाँ पर ऑप्शन को लेकर देखता हूँ। अगर देखो 9 का अगर गुणा मैं 4 में करता हूँ, ठीक है, 9 का गुणा 4 में करता हूँ तो 9 चौक 36 हो जाता। कितना हो जाता? 9 चौक 36 हो जाता। 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास 38 होगा। ये आपका ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसा तो आपका नहीं होगा। अब आगे देखो यहाँ पर 8 दे रखा है, 8 चौक 32, फिर भी नहीं होगा। अपन जो 12 को लेकर देखते हैं, ठीक है। देखो 12 का गुणा अगर मैं 4 में करता हूँ तो कितना होता है? 12 चौके कितना होगा दोस्तों? आपके 48 होगा। इस 48 में +2 कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क पे 12 होगा। 12 का गुणा 4 में करूंगा तो 12 चौके 48 और 2 जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। चलिएगा अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 56 रेशियो 37 दे रखा है और प्रपोर्शन दे रखा है 49 रेशियो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 25 25 देखते आपको पता चल रहा है कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर है 25 और 37 क्या होता है? देखो यहाँ पर इसमें 37 को क्या किया है? 6 का स्क्वायर +1, यानी 6 का स्क्वायर 36 और एक जोड़ दिया 37, ठीक है। 49 हो रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर हो रहा है। आगे यहाँ पर क्या होगा? देखो पहले 5 का स्क्वायर किया, फिर आगे किया इससे अगली वाली संख्या यानी 6 का स्क्वायर और उसमें एक जोड़ दिया। वैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो उसकी अगली संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। उस 8 के स्क्वायर में एक जोड़ देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर +1 कर देंगे। 8 का स्क्वायर आपके 64 होता है, 64 में एक जोड़ दोगे तो आपका 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में 65 कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 48 रेशियो 122 और यहाँ पर प्रपोर्शन 168 रेशियो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब इसमें कैसा इसमें क्या कर रहा होगा? देखो 48 को देखा और 122 को देखा तो मुझे देखते ही यहाँ पर पता चल रहा है कि शायद ये किसी संख्या का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। देखो 48 होता है वो 49 जो होता है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है और उसके नज़दीक में अगर मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देता हूँ कि भाई 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और -1 कर देता हूँ तो मेरे पास 48 हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो 122 दे रखा है, 122 मतलब यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, +1 कर दिया है इसमें, ऐसा। अब देखो आगे, अब देखो आगे आगे क्या कर रहा होगा? देखो 168 है, ठीक है, 168 है तो मतलब यहाँ पर इसने क्या किया है दोस्तों? 168 है। पहले देखो यहाँ पर इसने क्या किया था कि जो 7 का स्क्वायर -1 कर रहा था, 168 है, अगर इसमें एक जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 100 गुणनतर हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 100 गुणनतर, यानी कि 169 हो जाता है, 100 गुणनतर हो जाता है। अब 100 गुणनतर हो जाता है तो 100 गुणनतर किसका स्क्वायर होता है? आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो मैं 13 का स्क्वायर में से -1 कर देता हूँ तो 168 हो जाता है। अगर देखो यहाँ पर 13, अब यहाँ पर कौन सी संख्या का स्क्वायर +1 करूँ? देखो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 7 से 11 हो गया, मतलब +4 हुआ है। तो यहाँ पर मैं +4 कर दूंगा तो 13 में 4 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा। और तो 17 का स्क्वायर करो और +1 कर दो, ठीक है। देखो 17 का स्क्वायर होता है आपके 289 और एक जोड़ेंगे तो आपके हो जाएगा 290, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 290, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो दोस्तों समझ में आ रहा है सभी को वीडियो अच्छी तरह से? चलिएगा अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई दोस्तों, देखो यहाँ पर दे रखा है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों आपके लिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, आपको होमवर्क में देते हैं। इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पर आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर सही है आपका गलत है, ठीक है। प्रत्येक का आंसर देखा जाएगा तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।
होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहो रेगुलरिटी के साथ में। आपको बिल्कुल भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, रेगुलरिटी के साथ में आपको पढ़ाई करते रहना है, ताकि आपका सपना जो है पूरा हो जाए और अपने मम्मी पापाओं का सपना है वो पूरा होए, और आप अच्छे से नौकरी लगो, अच्छी खासी आप लाइफ जियो। तो दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब कुछ मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, आपको बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है और सरकारी नौकरी लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।